बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपेयरिंग प्रिंटर, यानी हम प्रिंटर्स में देखेंगे कि इसमें अच्छे प्रिंटर की कौन कौन से फीचर्स होते हैं, किन खूबियों के बुनियाद पे एक प्रिंटर अच्छा होता है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डिटरमाइन व्हाट यू नीड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब आप प्रिंटर लेंगे, परचेज करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपकी ज़रूरत प्रिंटर की क्या है, किस वजह से आप प्रिंटर ले रहे हैं, आपको काम कैसा चाहिए, किस किस्म का आपका प्रिंटिंग का काम है जिसके लिए आप प्रिंटिंग ले रहे हैं। तो हम ये देखेंगे क्विक हाउ क्विकली प्रिंट यूर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने प्रिंटिंग को कितनी तेज़ी के साथ प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका प्रोफेशनल बिजनेस है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रिंटिंग क्या चाहिए, जल्दी चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपने घर में प्रिंटर यूज़ कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इतनी जल्दी नहीं चाहिए जितनी एक प्रोफेशनल प्लेस में जल्दी आपको प्रिंट चाहिए होगा। दूसरा ये कि प्रिंट ओनली टेक्स्ट और ग्राफिक कैपेबिलिटीज। आपको ऐसा प्रिंटर चाहिए जो सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करे, या आपको कोई ऐसा प्रिंट चाहिए जो टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स भी प्रिंट करे, इमेजेस को प्रिंट करे, डायग्राम्स को प्रिंट करे, पिक्चर्स को प्रिंट करे, ठीक है, या टेक्स्ट और इमेज दोनों को प्रिंट करे। तो आपकी ज़रूरत किस किस्म की प्रिंटर की है। डिटरमिन व्हाट यू व्हाट यू कैन स्पेंड। आपने ये फैसला करना है कि जब आप प्रिंटर परचेज कर रहे हो तो आपकी बजट कितनी है, ठीक है। अपनी बजट के मुताबिक आप अपने प्रिंटर को या प्रिंटर के किसी मॉडल को परचेज करेंगे। और इसमें यह बात है, डू यू प्रिंट इन कलर। क्या आपको ऐसा प्रिंटर चाहिए जो कलर प्रिंटिंग भी करे। आपकी ज़रूरत ऐसे प्रिंटर की है कि वो कलर प्रिंटर भी आपको दे, या आपकी बिजनेस की आपकी ज़रूरत। तो अगर आपको ऐसे प्रिंटर की ज़रूरत है जो प्रिंट कलर में भी करके दे, तो ज़ाहिरी बात है कि उसका कास्ट भी ज़्यादा होगा। अगर आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चाहिए, ऐसा प्रिंटर जो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करे, तो उसकी कास्ट ज़रा कम होगी। फिर कास्ट में देखते हैं कि आपको सिर्फ टेक्स्ट वाला प्रिंटर चाहिए जो सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करे, और आज का आपका काम ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा ग्राफिक्स है, तो फिर आपको ऐसा प्रिंट लेना होगा जो सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करे, और उसकी ज़रा उस इतना ख्याल ना करे ग्राफिक्स को प्रिंट करने का, तो फिर ये ज़रा सस्ती किस्म का होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रिंटर चाहिए जो टेक्स्ट के साथ साथ आपको ग्राफिक्स भी प्रिंट करके दे, तो फिर आपको ज़रा महंगा किस्म का। अगर आपको ऐसा प्रिंट चाहिए जो आपको टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है कलर में चाहिए, तो आपको मज़ीद फिर बजट खर्च करना होगा एक कलर प्रिंटर लेने के लिए। दूसरी ये बात है कि हम प्रिंटर लेते हैं तो उसकी जो इब्तदाई कास्ट होती है तो वो क्या है। प्राइसेस डिक्रीजेज एंड क्वालिटी इम्प्रूव। वक्त के साथ साथ प्रिंटर की जो क्वालिटीज़ है, आउटपुट क्वालिटी, वो अच्छी होती जाती है। और वही प्रिंटर जो है, अगर हम पास्ट में ले तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, अगर हम फिर फ्यूचर में उसको लेते हैं, ठीक है, किसी 1 साल 2 3 साल बाद या यूज़ में लेते हैं, तो उसकी प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी वक्त के साथ एक क्वालिटी का प्रिंटर होगा तो एक टाइम पे उसकी जो कास्ट होगी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वही क्वालिटी वाला प्रिंटर जो है वो आपको सस्ते में मिलेगा, कम कॉस्ट में मिलेगा। कॉस्ट ऑपरेटिंग, एक तो आपने कास्ट कर दी, आपने प्रिंटर को खरीद लिया, ये आपने इब्तदाई कास्टिंग उस पर की, ठीक है, आपने बजट खर्च कर दी। अब ये है कि जब आप प्रिंटर को यूज़ करते हो तो यूज़ के साथ साथ भी इसका यूजिंग कास्ट होगा। वो यूजिंग या ऑपरेटिंग कास्ट क्या होगा, उसमें जो पहला कास्ट है इंक का, क्योंकि जितना आप उसको यूज़ करते जाओगे प्रिंटर को, तो उसका इंक भी क्या होगा, वक्त के साथ साथ फिर कम होना शुरू हो जाएगा और फिर आखिर में वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो कार्टेज है, अगर वो टोनर है, ठीक है, अगर वो इंक रिबन है, जो भी है, जो भी इंक का सोर्स है,
तो वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ उसमें कमी आती जाएगी और आखिरकार वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपको वो नया कार्टेज या टोनर या इंक रिबन जो है वो आपको लेना होगा। डिपेंड करता है कि जो आप इंक यूज़ कर रहे हो उसका आपको पास सोर्स क्या है। टोनर फॉर एग्जांपल हम लेज़र प्रिंटर में टोनर को यूज़ करते हैं, इंकजेट में कार्टेज को यूज़ करते हैं, और जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, डॉट मैट्रिक्स है, बैंड प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, तो फिर उसमें इंक रिबन को यूज़ करता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के मॉडल को यूज़ करते हैं। तो उस मॉडल में जो इंक का सोर्स होगा वो वक्त के साथ साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और फिर आखिर में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, या तो रिफिल करना होगा, और या बात चीज़ें मसलन ये इंक रिबन जो है ये तो रिफिल नहीं होती, और जो कार्टेज है तो उसका भी रिफिल का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन चलो फिर भी वो रिफिल हो सकती है और कार्टेज भी रिफिल हो सकता है, अगरचे वो नए जैसा रिजल्ट तो नहीं होता। तो आप या रिफिल करोगे या कार्टेज और टोनर वगैरह नहीं लोगे, तो ये भी एक किस्म की ऑपरेटिंग कॉस्ट है। दूसरा हो सकता है कि जब आप इसको यूज़ करता हो तो वक्त के साथ साथ उसमें प्रिंटर में इशू आ जाए, तो उसको फिक्स करने के लिए, उसके मेंटेन करने के लिए भी आपको कास्ट करना होगा। आपको हार्डवेयर इंजीनियर के पास या मैकेनिक के पास उस प्रिंटर को ले जाना होगा, और जब ज़ाहिर बात है वो सही कर देगा तो फिर आपके पे उसके चार्जेस लगेंगे, आपको उसके लिए बजट एलोकेट करनी होगी। ठीक है, तो मेंटेनेंस का भी कास्ट होगा, और ये जो टोनर कास्ट है, मेंटेनेंस कास्ट है, तो ये मॉडल पे भी डिपेंड करता है। मुख्तलिफ मॉडल का मुख्तलिफ इंक कास्ट होगा, और मुख्तलिफ उनका ये मेंटेनेंस कास्ट भी होगा। तो डिपेंड करता है कि किस किस्म का मॉडल है, उसी के मुताबिक उसकी कास्टिंग भी होगी। नेक्स्ट पे आते हैं लो क्वालिटी पेपर फॉर ड्राफ्टिंग। आपको प्रिंट के लिए प्रिंट करने के लिए पेपर भी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको पेपर भी चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल ड्राफ्टिंग करते हो तो नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा कीमती किस्म की या आर्ट पेपर किस्म की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत कम ऑफिस में बहुत आला किस्म वाले क्वालिटी पेपर की ज़रूरत होती है, वरना नॉर्मली ज़्यादातर लोग नॉर्मल कागज़ पर ही प्रिंटिंग करते हैं। अगर आप फोटो का काम ऐसा है कि आपका लैब है, फोटो लैब है, और आप वहाँ पे पिक्चर्स निकालते हो, फिर लोगों को, कस्टमर को उसकी प्रिंट भी देते हो, तो जहाँ पे अगर आपका फोटो लेबॉर्ट्री किस्म का, फोटो लैब किस्म का बिजनेस है, तो वहाँ पे आपको फोटो क्वालिटी का जो पेपर है वो फिर यूज़ करना होगा। तो फिर वो क्या होगा, वो पेपर जो होता है वो ज़रा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, नॉर्मल पेपर से एक्सपेंसिव होता है, जिसपे फोटोज प्रिंट होते हैं, पिक्चर्स प्रिंट होती है। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना है, आपके प्रोफेशनल बिजनेस किस किस्म का है, तो उसी के मुताबिक आप पेपर यूज़ करेंगे और उसके मुताबिक आपकी पेपर कास्टिंग भी होगी। नेक्स्ट पे आते हैं इमेज क्वालिटी। ठीक है, कि एक प्रिंटर जो है वो इमेजेस को प्रिंट करता है, ग्राफिक्स को प्रिंट करता है, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो प्रिंट क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम डीपीआई का यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि इस प्रिंटर की डीपीआई जितनी है, और डीपीआई स्टैंड फॉर डॉट्स पर स्क्वायर इंच। डीपीआई का मतलब है डॉट्स पर स्क्वायर इंच, यानी एक स्क्वायर इंच एरिया में, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्क्वायर इंच एरिया है, इस स्क्वायर इंच एरिया में, कागज के पेपर के इस स्क्वायर इंच एरिया में ये प्रिंटर जो है कितने डॉट्स को प्रिंट करता है, क्योंकि हमारी प्रिंटिंग जो बनी होती है वो डॉट से बनी होती है। अगर आप किसी टेक्स्ट को या इमेज को बहुत ज़्यादा जूम कर दे, तो स्क्रीन पे आपको डॉट डॉट्स नज़र आएंगे। आपको नज़र आ जाएगा कि आपका जो ये टेक्स्ट है या आपका जो ये इमेज है ये डॉट से बना है। तो उसी डॉट की बात हो रही है कि पर स्क्वायर इंच एरिया में एक प्रिंटर कितने डॉट्स को प्रिंट करता है। तो जितने पर स्क्वायर इंच में एक प्रिंटर जो होगा ज़्यादा डॉट्स को प्रिंट करेगा, तो इतनी उसकी आउटपुट क्वालिटी या इमेज की क्वालिटी प्रिंटिंग की अच्छी होगी। अगर वो कम डॉट्स प्रिंट करता है तो उसकी इमेज की प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो ज़रा वीक किस्म की होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक लेज़र प्रिंटर है, वो है 300 DPI
टू 600 पे, जो नॉर्मल किस्म का होता है पुराने टाइम पे जो होता था। अब तो बहुत अच्छा अच्छा आ गया 1800 DPI 2000 DPI वाले प्रिंटर है। लेकिन 2003 या 4 के टाइम पे, उस टाइम पे जो प्रिंटर की क्वालिटी थी वो 300 DPI वाली थे और 600 DPI वाले। तो ये 3 से 600 DPI वाले जो प्रिंटर थे ये नॉर्मल किस्म के थे, ठीक है। और 600 DPI का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक प्रिंटर है, उसकी DPI 600 है, ये 600 वाला DPI वाला प्रिंटर है। तो इसका क्या मतलब होगा? मीन्स 600 कॉलम्स ऑफ डॉट्स एंड 600 रोज ऑफ डॉट्स इन स्क्वायर इंच ऑफ पेपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि ये एक कॉलम में, ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ एक कॉलम में स्क्वायर इंच एरिया में 600 डॉट्स को प्रिंट करता है। और इसी तरह लेफ्ट से राइट की तरफ या एक रो में भी, स्क्वायर इंच एरिया के एक रो में भी ये 600 डॉट्स को प्रिंट करता है। तो 600 डॉट जो है वो विड्थ में प्रिंट करता है और 600 डॉट जो है वो हाइट में प्रिंट करता है, टॉप से बॉटम की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हम कहते हैं कि ये प्रिंटर जो है इसकी DPI 600 है। तो ओवरऑल इस एरिया में ओवरऑल हम कहें कि कितने डॉट्स प्रिंट होंगे, तो हम कह सकते हैं कि 600 इंटू 600 60,000 डॉट्स को पर स्क्वायर इंच एरिया में ये प्रिंट करता है, ठीक है। इसी तरह जब हम किसी प्रिंटर की स्पीड को मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्रिंटर जो है 1 मिनट में कितने पेजेस को प्रिंट करता है। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर होगा कि 1 मिनट में वो 5 पेजेस को प्रिंट करेगा, और एक दूसरा प्रिंटर होगा कि वो 1 मिनट में 10 पेजेस को प्रिंट करेगा। पर ये भी हम देखेंगे कि जो हम प्रिंटिंग कर रहे हैं पेपर पे वो सिर्फ टेक्स्ट है या उसके साथ इमेजेस भी है। तो अगर पेपर में हम ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है तो वो जल्दी जल्दी प्रिंट होगा। और अगर उस टेक्स्ट में इमेजेस है, डायग्राम्स है, पिक्चर्स है, तो फिर टेक्स्ट और इमेजेस दोनों मिलकर फिर ज़रा टाइम लेंगे, क्योंकि इमेज को प्रिंट होने में ज़रा टाइम लगता है। और टेक्स्ट पे तो देखिए, अगर ये इस टेक्स्ट को हम देख ले, इसको हम प्रिंट करना चाहे तो इस पर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी ये जो इंक प्रोवाइड होगा बस सिर्फ एक करेक्टर है, तो करेक्टर के लिए वो जल्दी जल्दी प्रिंटिंग कर देता है, और उसके लिए जो इंक है वो भी थोड़ी यूज़ होगी, ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। लेकिन अगर इस टेक्स्ट के साथ यहाँ पे बड़ा सा इमेज भी है, तो इमेज को प्रिंट करने के लिए उसमें बैकग्राउंड भी होता है, उसमें खाली एरिया भी नहीं होता, कंप्लीटली उसका बैकग्राउंड जो है वो कलर से फिल होता है। तो उसको प्रिंट करने के लिए फिर क्या का होता है, प्रिंटर जो है फिर वो टाइम लेता है। अगर देखो ये 600 है तो यहाँ पे सिर्फ ये आउटलाइंस है और इन लाइन्स के दरमियान ये एरिया देख ले तो ये वाइट है, तो यहाँ पे इसको इतनी वो मेहनत नहीं करनी पड़ती प्रिंटर को। लेकिन अगर हम किसी इमेज को ले और इमेज में बैकग्राउंड भी हो और उसमें फिल टेक्स्ट होता है, फिल कलर्स होते हैं, तो उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटर पे क्या करता है, उसको फिर उसको प्रिंट करने के लिए टाइम लेगा। डिफरेंट प्रिंटर्स है और डिफरेंट PPM, मुख्तलिफ मॉडल्स है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक प्रिंटर होगा कि वो पर मिनट 5 पेजेस को प्रिंट करेगा, दूसरा होगा 10 को करेगा, तीसरा होगा वो 20 पेजेस को पर मिनट प्रिंट करेगा। तो मुख्तलिफ मॉडल्स है और हर मॉडल की पेजेस प्रिंट करने की अपनी स्पीड है। PPM स्टैंड फॉर पेजेस पर मिनट, ठीक है। तो मुख्तलिफ मॉडल्स है और मुख्तलिफ मॉडल्स की प्रिंट करने की अपनी अपनी स्पीड है। और एक बात तो नॉर्मल है कि जितनी ज़ाहिरी बात है, अगर हम नॉर्मली कहें कि जितना एक प्रिंटर जो होगा कीमती होगा, महंगा होगा, तो इतनी उसकी स्पीड भी अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। महंगा भी या एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि उसमें कुछ फीचर्स होते हैं एक्स्ट्रा, जो कि एक आम प्रिंटर में या उससे जो लो क्वालिटी वाले प्रिंटर है उसमें वो नहीं होते। तो इस वजह से जो प्रिंटिंग तेज करेगा जो प्रिंटर, और जो अच्छी क्वालिटी में करेगा, तो वो एक्सपेंसिव भी होगा लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर भी होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लाइड पे। ये कुछ मेरे पास इमेजेस है यहाँ पे। तो पहले सबसे हम देखते हैं कि हम जो ये बात करते हैं DPI की,
डॉट्स पर स्क्वायर इंच। ये एरिया अगर हम देख ले तो यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक एरिया है स्क्वायर इंच एरिया। चलो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये किसी पेपर का स्क्वायर इंच एरिया है, यानी ऐसे एरिया है जिसकी विड्थ जो है, ये विड्थ ये 1 इंच है और इसकी जो हाइट है ये भी 1 इंच है। तो इस एरिया को स्क्वायर इंच एरिया कहते हैं। हम देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि इस स्क्वायर इंच एरिया में 3 डॉट्स है, डॉट नंबर 1, डॉट नंबर 2, डॉट नंबर 3। ये ज़रा जूम किया हुआ है, जितना हम किसी प्रिंट के एरिया को जूम करेंगे तो हमें फिर वैसे वो डॉट्स बड़े बड़े नजर आएंगे। तो हम देखते हैं कि ये एक रो में 3 डॉट्स को प्रिंट करता है, ठीक है। यानी एक ऐसा प्रिंटर है जिसकी डीपीआई जो है वो 3 है, ठीक है, 3 डीपीआई है इसकी, डीपीआई है इसकी। तो डीपीआई का मतलब ये है कि देखिए ये एक इस लाइन में, यानी एक रो में 3 डॉट्स को, डॉट नंबर 1, डॉट नंबर 2, डॉट नंबर 3, 3 डॉट्स को प्रिंट करता है। और फिर ये एक कॉलम में या एक लाइन में, एक कॉलम में टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम देख लें ये वाला, तो इसमें भी ये क्या करता है, 3 डॉट नंबर 1, डॉट नंबर 2, डॉट नंबर 3, 3 डॉट्स को प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रिंटर है कि जिसकी डीपीआई 3 है, इसकी डीपीआई 3 है, यानी पर स्क्वायर इंच एरिया ये 3 डॉट्स को प्रिंट करता है। और आल ये स्क्वायर इंच एरिया में और आल कितने डॉट्स को प्रिंट करेगा, तो 2 3 इंटू 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये गिन ले तो ये हमारे पास स्क्वायर इंच एरिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर इंच एरिया में हमारे पास 9 डॉट्स है। उसका मतलब ये कि एक स्क्वायर इंच एरिया में 3 डीपीआई वाला प्रिंटर जो है और आल वो 9 डॉट्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब एक दूसरा हम देखते हैं प्रिंटर जिसकी डीपीआई 9 है, ठीक है। तो डीपीआई 9 का मतलब क्या, कि ये इस एक रो में 9 डॉट्स को प्रिंट करता है और ये एक कॉलम में भी 9 डॉट्स को प्रिंट करता है। स्क्वायर इंच एरिया में, इस स्क्वायर इंच एरिया में ओवरऑल इसने कितने डॉट्स को प्रिंट किया, 81 डॉट्स को प्रिंट किया, ठीक है। तो 9 डीपीआई वाला प्रिंटर जो होगा वो स्क्वायर इंच एरिया में ओवरऑल 81 डॉट्स को या 81 पिक्सल को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। डॉट्स या पिक्सल, ठीक है, एक ही चीज़ है। हम डॉट कहते हैं स्क्रीन पर जब ये डिस्प्ले होता है तो हम कहते हैं कि ये पिक्सल है। इस तरह के एक सा प्रिंटर है जिसकी डीपीआई जो है 72 है। तो यहाँ पे देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। एक उसमें इसने 14 डॉट्स को या पिक्सल को प्रिंट किया है एक रो में, और इसी तरह एक कॉलम में भी तकरीबन 14 होगी। तो 14 इंटू 14 ये जितनी भी होती है, लेकिन इस प्रिंटर की डीपीआई क्या है, 72। इस तरह 144, ठीक है, डीपीआई वाला प्रिंटर है और आज वन वो करेगा। एक चीज़ हम अगर एक दूसरी देख ले, देखें यहाँ पे जितने डीपीआई ज्यादा होती जाएगी एमएच का साइज भी क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख ले दोनों एक ही इमेज है, यहाँ पे अगर हम इस इमेज को देख ले दोनों एक ही इमेज है, लेकिन ये 722 डीपीआई वाला है, ये 144 डीपीआई वाला है, ठीक है। यानी ये जरा इसकी निस्बत दोगुना है, ठीक है, इसकी निस्बत डबल है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमें इमेज एक तो बड़ा नज़र आता है और ज़रा रफ नज़र आता है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो इमेज छोटा हो जाता है और ज़रा इसकी निस्बत क्या है, वो रफ सरफेस जो है या रफनेस जो इसकी है वो ज़रा डिक्रीज हो गई है। तो जितनी डीपीआई बढ़ती जाएगी उसकी इमेज क्वालिटी भी अच्छी होती जाएगी और इमेज जो है वो छोटा भी होता जाएगा। अब अगर इस छोटे इमेज को हम ज़रा बड़ा कर दे, थोड़ा सा बड़ा कर दे, तो ये बड़ा होता जाएगा। अगर ख़ास लेवल तक इतना ये इसकी जो आउटपुट क्वालिटी है इतनी बुरी नहीं होगी, लेकिन अगर एक लेवल से हम इसको ज़्यादा बड़ा कर दें तो फिर इसकी जो आउटपुट क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इस तरह अगर हम इस वाले इमेज को देख ले तो इसको हम बहुत ज़्यादा
इनलार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर हम इसको और भी बड़ा मज़ीद करने की कोशिश करें तो इसकी ये जो क्वालिटी है और भी क्या हो जाएगी, वीक होती जाएगी, फिर आपको ये अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो जितने DPI एक प्रिंट ज़्यादा प्रिंट करेगा तो इतनी उसकी इमेज क्वालिटी अच्छी होगी, और जितना कम DPI होगी उतनी इमेज क्वालिटी भी कम होगी। ये DPI जो हम फोटोशॉप को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे फिर जब हम इमेज की क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं तो वहाँ पे फिर हम ये सारे एक फैक्टर ये भी यूज़ करते हैं कि इमेज है उसकी DPI कम है, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि उसकी DPI ज़रा इंक्रीज़ कर दे। तो DPI इंक्रीज़ करने की वजह से उसको वहाँ पे इमेज की जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंटर को, तो फिर हम प्रिंटर के सिनेरियो में प्रिंटिंग की बैकग्राउंड में इसको देखते हैं, फोटोशॉप और इमेज उसकी तरफ नहीं जाते। यहाँ पे हाँ अगर हम देख ले तो ये एक इमेज है और 300 DPI वाला रिजल्ट इसका ये है। एक प्रिंटर है या इमेज ऐसा है कि इसका 300 DPI है, तो ये 300 DPI वाला रिजल्ट ये है। अगर वो 600 DPI हो जाए तो फिर इमेज का रिजल्ट ये होगा, अगर वो 1200 DPI हो जाए तो फिर इमेज ये होगा। ठीक है, तो जितनी ये DPI बढ़ती जाएगी उतनी हमारे जो इमेज की क्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी। ये भी देख ले, पिक्सल पर स्क्वायर इंच, यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डॉट्स हैं, अगर हम इस इमेज को मज़ीद जूम कर दें तो ये डॉट्स हमें और भी बड़े नज़र आ जाएंगे। तो यह बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला इमेज नहीं है, इसलिए अगर हम इस इमेज को देख ले तो हमें बहुत ज़्यादा क्लीन नज़र नहीं आता। इसकी जो सरफेस को देख ले जो हमें रफ नज़र आएगी। और यहाँ पर भी यहाँ देख ले एक इमेज है, उसके भी डॉट्स हमें नज़र आए, डॉट्स पर स्क्वायर इंच। हम दोनों कहते हैं PPI स्टैंड फॉर पिक्सल पर इंच, या DPI मीन्स डॉट्स पर इंच। ठीक है, दोनों हम कह सकते हैं। पिक्सल पर इंच यानी पर स्क्वायर इंच कितने पिक्सल को प्रिंट का डिस्प्ले करता है, या पर स्क्वायर इंच कितने डॉट्स को डिस्प्ले करता है। तो ये पिक्सल वाला जो मामला है ये ज़्यादातर हम इसके लिए मॉनिटर्स के लिए यूज़ करते हैं। जब मॉनिटर पर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम कहते हैं पिक्सल वगैरह। और जब हम प्रिंटर पे कागज़ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम DPI वाला ये यूज़ करते हैं कि पर स्क्वायर इंच ये कितने डॉट्स को प्रिंट करते हैं। DPI का ज़्यादातर ताल्लुक प्रिंटिंग के साथ है, और PPI का यानी पिक्सल पर स्क्वायर इंच का ज़्यादातर जो ताल्लुक है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के साथ है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।